We warmly welcome our respected guest, Ms. Ishrat Noreen. Ms. Ishrat Noreen is a senior clinical psychologist with 9 years of experience. She serves as the head of department at Al Aziz Hospital, Chakwal, and leads the Healing and Caring Minds Clinic. Additionally, she works as an instructor and student counselor at Ahuwat College and serves as the CEO of the Institute of Mental Health. She is also a consultant clinical psychologist at the Sayatab platform. I would now like to invite Ms. Ishrat Noreen to please come on stage and share a few words with us. अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा पेरेंट्स को पता होता है ऑटिज़म के बारे में, क्योंकि जिसके घर में जो बच्चा अगर किसी भी इशू में है, मैं इशू तो इसको नहीं कहती, मैं इसको कहती हूँ कि लकी हैं वो पेरेंट्स जिनके घर में ADHD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रिज्म डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई बच्चा मौजूद है, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। सर को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। जो पहला इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें मैंने विजिट किया था, आपका काम मैंने देखा, आपकी टीम देखी, आपकी एफर्ट देखी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है और एक ही छत के नीचे आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट मिल रहा है, साइकोथेरेपिस्ट मिल रहा है, ABA जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो मिल रहा है, यानी कि आपको एक छत के नीचे हर चीज़ मिल रही है जो कि एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रिज्म या ADHD या लर्निंग डिसेबिलिटी या न्यूरो डेवलपमेंटल रिलेटेड कोई भी इशू आपके बच्चे को है तो वहाँ पे उसको एक सहूलत हर तरह की मिल रही है। सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चे को हर काम कराना, फादर का रोल क्या है? हर वक्त कोसना बच्चे को, माँ को कहना इसको कुछ सिखाया नहीं है। मैं लोगों में जाता हूँ, शर्मिंदगी होती है मुझे, मेरा बच्चा जब ये चीज कर होते हैं। क्यों हम बच्चों को इस तरह क्यों कंसीडर करते हैं कि वो मेरी तरह आपकी तरह बिल्कुल एक बड़ा होके बैठे तमीज में रह के खाए? क्यों भाई, उसका बचपना है, उसने खाना है तो आधा नीचे फेंकना है। वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कंटिन्यूसली उस चीज के बारे में बताएं। मुझे आगे कहते हैं, मैडम हमने 3 दिन लगातार टॉयलेट ट्रेनिंग कराई है, फिर भी बच्चा नहीं खुद से जा रहा वॉशरूम। ओ भाई 3 दिन क्या होते हैं? 3 दिन तो आप एक अच्छे खासा जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसको भी टॉयलेट ट्रेनिंग करवाएं तो वो भी नहीं पिक करेगा। जो फादर है और मदर, इन दोनों को मैं ये कहूंगी कि इंडिविजुअली बच्चे को टाइम ना दें, एक साथ दें। ठीक है, मैंने अपनी फील्ड में ये एक्सपीरियंस किया है और अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब माँ बाप दोनों इकट्ठे बच्चे को टाइम देते हैं ना तो उसके माइंड में बहुत पॉजिटिव चीजें आती हैं। आपके घर में अगर ऑटिज्म बच्चा है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रिज्म डिसऑर्डर के साथ है या नॉर्मल बच्चा, कोई भी बच्चा है आपका, वो आपके बिहेवियर, आपकी कन्वर्सेशन से हर चीज लर्न कर रहा है। जब आप बच्चे को डांट रहे होते हैं, मैं तुम्हें रूम में बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें जिन आ जाएगा, ये तो आपके सेंटेंस होते हैं ना, लेकिन बच्चे की पर्सनैलिटी को डैमेज कर देते हैं। लिहाजा जब हस्बैंड वाइफ की कोई कन्वर्सेशन हो, कोई भी आप लोगों का कोई फाइट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप एक बंद कमरे में करें तो ज्यादा बेहतर है। आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर इश्यूज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग आपके बच्चे को नेगेटिव एक टेंडेंस दे रही है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। मैंने ऑटिज्म का बच्चा मेरे पास आता था, तकरीबन 2 साल उसने मुझसे थेरेपी ली है। राइट नाउ वो आर्टिकल्स लिख रहा है न्यूज़पेपर्स में। मुझे नहीं इतनी वोकैबुलरी पता जितनी उसको पता है। वो जब भी आता है एक नई चीज मुझे लेके चला जाता है, मैं कहती हूँ अब मैं क्या करूँ इसके सामने, यानी कि मैं उसके सामने बिल्कुल स्पीचलेस होके बैठी हूँ। मैं कहती हूँ जीशम रियली ये चीज तुमने की है, ये तुमने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है? कहते यस मैम, आपको नहीं ना पता। सो सैड। लाइक मतलब वो मुझे गिल्टी फील करवा के चला जाता है। यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रिज्म डिसऑर्डर है उसको बाय बर्थ। और एक मेरे क्लाइंट थे, ठीक है, जो ऑटिज्म में भी थे प्लस उनमें टेंडेंसी ADHD की भी थी। वो आज न्यूरो सर्जन है। बिलीव आप करो अपने ऊपर भी और अपने बच्चे के ऊपर भी। मैं थेरेपिस्ट 45 मिनट में आपके बच्चे को बेहतर नहीं कर सकती। मैं आपको एक गाइडलाइन दे सकती हूँ, आपके बच्चे को बेहतर कर सकती हूँ, लेकिन अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो आप माँ बाप उसके ऐसे स्कूल्स को प्रोमोट करें, इनको इनकरेज करें और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके बच्चों का एक बेहतरीन मुस्तकबिल यहाँ पर है।
बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, देन यू अचीव अ पॉजिटिव रिजल्ट। एक चीज जिसकी मैं बहुत खिलाफ हूँ वो है सेल्फ फोन। मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि बच्चे को इससे महरूम रखें। बच्चे को मोबाइल दें, लेकिन 1 घंटा दें, 30 मिनट्स के गैप में दें। चेक एंड बैलेंस आपको रखना चाहिए। दूसरा, मैं माओ को कहूंगी कि अल्लाह ने आपको माँ बनाया, मोबाइल को नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लोग मोबाइल दे के किचन में लग जाती हैं, अब्बा मोबाइल दे के बिजनेस के काम करना शुरू कर देते हैं। कल को ये बच्चा आपके गिरबान पकड़ेगा। और थोड़ा सा पेशेंट रखिए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा मैनेजमेंट उसकी हो जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा जरूर अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाब करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इनको भी पैदा किया है और वो आदिल है, अदल करने वाला है, इंसाफ उसी के घर से निकला है। तो वो कभी भी नाइंसाफी ऐसे बच्चों के साथ तो कर ही नहीं सकता। मैं ये कहूंगी कि आप इस इदारे पे आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिम्मत दे और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी बेहतरीन करे। जज़ाकल्लाहु खैर।